लेकिन डैनियल जिसको उस आवाज़ पर तरस आ रहा था, उस आवाज़ का पीछा करना शुरू कर देता है और दोबारा से सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ता है। और वो आवाज़ भी उसी कमरे से आ रही थी जहाँ से पहले बेड के सिरकने की आवाज़ आ रही थी। जब डैनियल दूसरी बार उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो हैरान रह जाते हैं और देखते हैं कि वो बेड जो पहले यहीं पर मौजूद था वो अब वहाँ पर नहीं है। वो बेड वहाँ से गायब हो चुका था और वो जल्दी से श्रुति को आवाज़ देता है। श्रुति भागती हुई उसके पास आती है और देखती है कि वो बेड वहाँ से गायब हो चुका है और जिस जगह से वो बेड गायब हुआ था वहाँ पर खून के निशानात थे, ताज़ा खून के निशानात। और डैनियल और श्रुति समझते हैं कि जैसे किसी ने अभी अभी इस बेड को गायब किया है। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से फर्स्ट फ्लोर की तरफ भागते हैं। श्रुति और डैनियल नीचे पहुंचकर एक किचन को साफ करना शुरू कर देते हैं और जब वो किचन को साफ कर रहे थे तो उन्हें एक आवाज़ आती है, पानी के टपकने की आवाज़। और वो आवाज़ उस किचन में लगे हुए सिंक से आ रही थी जो मसलसल पानी टपक रहा था। श्रुति डैनियल से कहती है कि मुझे तो बताया गया था कि ये घर पिछले 25 साल से बंद पड़ा हुआ है, फिर ये पानी कहाँ से आ रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। श्रुति जल्दी से उस नल को बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वो पानी मुसलसल चल रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं रुका। श्रुति और डैनियल जल्दी से किचन का काम खत्म करते हैं और एक और कमरे की तरफ बढ़ते हैं जो कि था एक ऑफिस। और जब वो उसका दरवाज़ा खोलते हैं तो वो भी पूरे घर की तरह बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ था, अंधेरे में डूबा हुआ था। उस कमरे में बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो श्रुति अपना वैक्यूम क्लीनर ऑन करती है और उस कमरे की सफाई शुरू कर देती है। जब श्रुति वैक्यूम क्लीनर से उस ऑफिस को साफ कर रहे थे उसे डैनियल की आवाज़ दोबारा से सुनाई देती है और इस दफ़ा वो ज़ोर से चीखता है और श्रुति को पुकारता है। श्रुति अपना वैक्यूम क्लीनर बंद करके डैनियल के पास पहुंचती है और देखती है कि वो एक हॉल में खड़ा है और एक दीवार की तरफ मुसलसल घुरे जा रहा है। और जब श्रुति उससे पूछती है कि क्या हुआ तो डैनियल बताता है कि इस दीवार की तरफ देखो। तो श्रुति उस दीवार की तरफ देखना शुरू हो जाती है और करीब 5 मिनट तक देखती ही रहती है। और करीब 5 मिनट मुसलसल देखने के बाद वो डैनियल से पूछती है कि आखिर क्या है इस दीवार में कि तुम मुझे इसको देखने के लिए कह रहे हो। तो डैनियल उसे कहता है कि तुम सिर्फ इसे देखती रहो। तो वो दोबारा से उस दीवार की तरफ देखना शुरू कर देती है और अभी वो देखना शुरू ही करती है कि उसे नज़र आता है कि एक शैडो, एक परछाई, एक साया उसके सामने से गुजरा है तेज़ी से। और वो उसे अच्छे से देख भी नहीं पाए और उसकी चीख निकल जाती है। जब डैनियल और श्रुति ये चीज़ें देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डैनियल मुसलसल चिल्लाता है। तो श्रुति उससे कहती है कि जल्दी करो, अपना सामान पैक करो, हम अभी इसी वक्त यहाँ से चलेंगे। तो डैनियल उससे कहता है कि हम तो इस पूरे घर को साफ करने आए थे और अब हम इस तरह आधे घर को साफ करके क्यों जाएं। तो श्रुति उससे कहती है कि तुम ज़्यादा सवाल मत करो और जल्दी से सामान को पैक करो, हम अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़ेंगे। तो डैनियल और श्रुति इकट्ठे जल्दी से सामान को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और दरवाजे को खोलकर भागते हुए अपनी वैन की तरफ जाते हैं। वैन में बैठकर जब श्रुति उस घर की तरफ आखिरी बार देखती है तो हैरान हो जाती है। देखती है कि जब वो इस घर में आई थी तब वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं थी और अब जब वो यहाँ से जा रही है तो एक कमरे में एक लाइट लगी हुई है। एक कमरे की खिड़की से लाइट आ रही थी। श्रुति ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर कर वहाँ से निकल जाती है। और अगले रोज़ जब उसकी फ्रेंड नेहा की कॉल आती है तो श्रुति उसे बताती है कि मैं उस घर को साफ नहीं कर सकती, वो मेरे बस में नहीं है। तो नेहा एक दफ़ा हैरान हो जाती है कि श्रुति को तो काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है और अब इस तरह मना क्यों कर रही है। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि ये एक्सपीरियंस श्रुति के लिए बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि आज से पहले उसने जो घर साफ किए थे उसमें इस कदर अंधेरा नहीं था, इस तरह के साए बिल्कुल भी नहीं थे और इस तरह की खतरनाक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इतने लंबे अरसे से बंद घर साफ नहीं किया था। इसीलिए श्रुति बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो चुकी थी। और इस वाक़े के बाद
कई सालों तक श्रुति अपने दिमाग से इस वाक्य को निकाल नहीं सकी। हाउस क्लीनिंग का टास्क उसके लिए आखिरी हाउस क्लीनिंग थी, क्योंकि इस टास्क के बाद उसने हाउस क्लीनिंग को खैराबाद कह दिया और इस काम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अगर वह मज़ीद अबैंडन्ड हाउस को क्लीन करती रही तो शायद एक दिन वो भी मिट जाए हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए श्रुति ने इस काम को खैराबाद कह दिया और शायद इसी में उसकी भलाई थी। और आज भी जब वो रात को सोती है तो उसे उसी बुढ़िया की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और वो घर उसकी ख्वाब में बार बार आता है। और जब भी श्रुति उस ख्वाब को देखती है तो वो चीख कर उठ जाती है और पूरी पूरी रात सो नहीं पाती। और ये नतीजा था उस घर में जाने का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की स्टोरी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के और भी हॉरर इंसिडेंट्स और स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, until next time।